जब भी ग्रीक माइथोलॉजी की बात होती है, एक नाम सबसे पहले याद आता है, ओडिसियस। एक ऐसा हीरो जिसने ट्रोजन वॉर में अपनी चतुराई से जीत हासिल की, साइक्लोप्स को हराया और 10 साल तक हर मुश्किल का सामना करके अपने घर इथाका वापस पहुंचा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिस इंसान को हजारों सालों से हीरो माना जाता है, वही असल में विलन भी हो सकता है। आज हम दी ओडिसी की कहानी एक नए और गहरे नजरिए से देखेंगे और वीडियो के एंड तक हो सकता है आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। ओडिसियस सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं था, वो एक अत्यंत बुद्धिमान और स्ट्रेटेजिक किंग था। ट्रोजन वॉर लगभग 10 साल तक चली। जब ग्रीक आर्मी हार की स्थिति में पहुंच गई, तब ओडिसियस ने एक प्लान बनाया, ट्रोजन हॉर्स। एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया गया। ग्रीक सोल्जर्स उसके अंदर छुप गए और बाकी सेना वापस जाने का नाटक करके वहां से चली गई। ट्रोजन्स ने इसे जीत का तोहफा समझकर घोड़े को अपने शहर के अंदर ले आए। रात होते ही ग्रीक सोल्जर्स बाहर निकले, महल के दरवाजे खोले और पूरी ग्रीक आर्मी ने ट्रॉय पर हमला कर दिया। शहर जल गया, हजारों लोग मारे गए। सवाल ये है, क्या ये हीरोइज्म था या धोखे से जीती गई जंग? अक्सर कहा जाता है कि ओडिसियस ने साइक्लोप्स पॉलीफीमस को हरा दिया, लेकिन पूरी कहानी को देखिए। ओडिसियस और उसके साथी बिना अनुमति साइक्लोप्स की गुफा में घुस गए। उन्होंने उसका खाना खाया और उसकी चीजों का इस्तेमाल किया। जब साइक्लोप्स वापस आया तो उसने उन्हें अंदर बंद कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए ओडिसियस ने उसे अंधा कर दिया। साइक्लोप्स से बचकर निकलने के बाद ओडिसियस चुपचाप जा सकता था, लेकिन उसने अपना नाम जोर से बताया, मैं ओडिसियस हूँ। ये सिर्फ चतुराई नहीं बल्कि अहंकार भी था। साइक्लोप्स पोसाइडन का बेटा था और पोसाइडन ने इसी अपमान का बदला लिया। तूफान आए, शिप्स डूब गई और ओडिसियस के लगभग सारे साथी मारे गए, एक व्यक्ति के घमंड की वजह से। एओलस ने ओडिसियस को तेज हवाओं का एक जादुई बैग दिया था। उसने साफ साफ कहा था कि इसे कभी ना खोला जाए, लेकिन ओडिसियस ने अपने साथियों को सच नहीं बताया। उसके साथियों को लगा कि बैग में सोना या खजाना है। उन्होंने बैग खोल दिया। तेज हवाओं ने शिप्स को फिर से समुद्र में धकेल दिया। अगर ओडिसियस ने अपने साथियों पर भरोसा किया होता तो शायद ये कभी नहीं होता। आगे एक तरफ थी कैरिब्डिस, एक विशाल वर्लपूल जो पूरी शिप को निगल सकती थी, और दूसरी तरफ थी सिला, एक 6 हेडेड मॉन्स्टर जो कुछ ही पलों में कई लोगों को मार सकती थी। ओडिसियस को पता था कि दोनों रास्तों में खतरा है। उसने सिला का रास्ता चुना क्योंकि उसे लगा कि कुछ लोगों की जान जाएगी, लेकिन पूरी शिप बच जाएगी। सबसे दुख की बात ये थी, उसने अपने क्रू को ये सच कभी नहीं बताया। जब सिला ने अचानक हमला किया, उसके 6 साथी उसकी आंखों के सामने मारे गए। क्या एक लीडर को कुछ लोगों की बलि देकर बाकी सबको बचाने का हक है, या ओडिसियस को अपने साथियों को पहले ही सच बता देना चाहिए था? 10 साल की यात्रा के बाद ओडिसियस घर पहुंचा। उसने देखा कि कई सूटर्स उसकी वाइफ पेनेलोपी से शादी करना चाहते थे। गॉडेस एथेना ने उसे एक बूढ़े भिखारी का रूप दिया ताकि वो बिना किसी शक के अपने ही महल में घुस सके। फिर एक ही दिन में उसने लगभग सभी शूटर्स को मार दिया। कुछ लोग कहेंगे कि ये जस्टिस था, लेकिन क्या सभी लोग मौत के लायक थे, या उनमें से कुछ सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक वजह से वहां मौजूद थे? ये सवाल आज भी हिस्टोरियंस के बीच चर्चा का विषय है। तो क्या ओडिसियस एक हीरो था या एक इंटेलिजेंट मैनिपुलेटर? सच ये है कि माइथोलॉजी में कोई भी कैरेक्टर पूरी तरीके से हीरो या विलन नहीं होता। ओडिसियस बहादुर था, लेकिन उसमें अहंकार भी था। वो इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके फैसलों की वजह से कई लोग मारे। इसी वजह से दी ओडिसी आज भी दुनिया की सबसे महान कहानियों में से एक मानी जाती है। अब फैसला आपका है, क्या ओडिसियस एक महान हीरो था या हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट विलन? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।